फ्लाइट देता है माइक्रोसॉफ्ट, उसका सर्वर आज दिन भर शट डाउन हो गया। तो पूरे देश में जो हवाई जहाज और बैंक का, रेलवे का सब ठप हो गए काम। तो इसमें देश में या विश्व में तो हम यह जानना चाहते हैं कि यांत्रिक व्यवस्था में हम कितना विश्वास करें, कितना विश्वास हमको करना चाहिए। यंत्र तंत्र मंत्र होता है, फिर एक महायंत्र होता है। महायंत्र के मूल में यंत्र होता है, यंत्र के मूल में तंत्र होता है, तंत्र के मूल में मंत्र होता है। मंत्र का अर्थ है पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अव्यक्त और आत्मा में अनुगत सिद्धांत। तंत्र का अर्थ है उस सिद्धांत को क्रियान्वित करने के प्रोसेस, मेथड, विधा। यंत्र का अर्थ है जिसके द्वारा उत्पत्ति, स्थिति, संहार, निग्रह, अनुग्रह, संग्रह, पंचकृत्य में एक या एकाधिक कृत्य का निर्वाह हो। महायंत्र का अर्थ होता है वैकल्पिक प्रज्ञा शक्ति और प्राण शक्ति से संपन्न यंत्र। मनुस्मृति 11:63 का वचन है, महायंत्र प्रवर्तनम। शासन तंत्र का दायित्व है कि महायंत्रों के प्रवर्तन को प्रतिबंधित रखे, क्योंकि महायंत्रों का जब प्रवर्तन होता है तो बेरोजगारी बढ़ती है, पर्यावरण की दृष्टि से भी मलिनता का आधान होता है और व्यक्ति की प्रज्ञा शक्ति, प्राण शक्ति का भी ह्रास होता है। इसलिए महायंत्रों का प्रवर्तन नहीं होना चाहिए। हमारा आपका स्थूल शरीर यंत्र है, सूक्ष्म शरीर तंत्र है, कारण शरीर मंत्र है। देवता का जो कारण शरीर होता है वो मंत्रात्मक होता है, सूक्ष्म शरीर तंत्रात्मक होता है, स्थूल शरीर यंत्रात्मक होता है। यंत्र तंत्र मंत्र के अधीन देवता होते हैं। महायंत्रों का प्रचुर आविष्कार और प्रयोग घातक है। महायंत्रों के प्रचुर आविष्कार और प्रयोग के फलस्वरूप पृथ्वी अत्यंत कुपित हो गई है। उसके संपर्क में आकर चंद्रमा की सतह भी कई मीटर धंस गई है। इसलिए महायंत्रों का प्रवर्तन वर्जित है। और महायंत्रों के माध्यम से इतना काम हो जाता है कि अंत में मनुष्य की उपयोगिता ही शांत हो जाती है। इसलिए आज न सही कल बुद्धिपूर्वक महायंत्रों को प्रतिबंधित करना ही पड़ेगा। अब तो अध्यापक की भी आवश्यकता नहीं, यंत्र इतना विकसित कर दिया गया है कि प्रश्न का उत्तर यंत्र के द्वारा ही प्राप्त हो जाता है। मनुष्यों की उपयोगिता पर ही पानी फेरने वाला यंत्र हो जाता है महायंत्र। पहले क्या होता था कि व्यक्ति अपने जीवन में दिव्यता का दान करते थे। आज जो ज्ञान विज्ञान है उसको यंत्र के माध्यम से क्रियान्वित करते हैं। देवर्षि नारद कल्पना कीजिए, इस समय ब्रह्म लोक में है, तो मर्त्य लोक में आना चाहें तो उनको एक क्षण भी लग सकता है, लेकिन कोई ऐसा यंत्र नहीं है जिसका आलम्बन लेकर ब्रह्मलोक तक आज भी पहुंचा जा सके। इसलिए पहले व्यक्ति अपने जीवन में महायज्ञों के द्वारा आपको बैठने में कठिनाई है क्या? पहले व्यक्ति महायज्ञ यज्ञों के द्वारा, महायज्ञों के द्वारा, अंगन्यास के द्वारा, परन्यास के द्वारा, भूशुद्धि के द्वारा, भूशुद्धि के द्वारा अपने जीवन में दिव्यता का आदान करते थे। यंत्र के आविष्कार का सिद्धांत क्या है? श्रम की बचत, समय की बचत, सहयोगी की बचत, अधिक उत्पादन और अधिक खपत। यही यंत्रों के आविष्कार के मूल में सिद्धांत क्या है? श्रम की बचत हो, समय की बचत हो, सहयोगी की बचत हो, उत्पादन अधिक हो, खपत अधिक हो। यंत्रों के आविष्कार की जननी है। इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए व्यक्ति यंत्र महायंत्र का आलम्बन लेता है।
यंत्र तक सीमित रहे, महायंत्रों तक सीमित रहने पर अंत में महायंत्रों की विभीषिका के चपेट में आकर विकास के नाम पर रास ही हाथ लगता है। और